पीएम मोदी के लिए कौन बड़ी चुनौती है, अरविंद केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी? क्या बंगाल में ममता को डिफीट करना इतना आसान हो सकता है जितना दिल्ली में केजरीवाल को हराना था? हम सभी इस बात को जानते हैं कि आम आदमी पार्टी को मात देते हुए दिल्ली में बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में वापसी कर चुकी है। दिल्ली चुनाव के दरमियान जिस तरह से पॉलिटिक्स हुई, उससे महसूस हो रहा था कि दिल्ली में बीजेपी आगे बढ़ सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन इतनी बेहतरीन जीत दर्ज करेगी ये शायद बहुतों का अंदाजा नहीं था। खैर, दिल्ली चुनाव निपट चुका है। अरविंद केजरीवाल सीएम की कोई कुर्सी को पंजाब में कहीं ढूंढ रहे हैं और अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल सिर उठा रहा है कि क्या ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के लिए इतना आसान होगा जितना केजरीवाल को था? चलिए आज इस दिलचस्प लड़ाई को कुछ ही मिनटों में टटोलने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाए बैठी आम आदमी पार्टी की चुनौती से निपटने में करीब 12 साल का लंबा वक्त लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी न सिर्फ 3 बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, बल्कि इस दौरान कई बाकी राज्यों में कमल का फूल भी खिलाया और बीजेपी का टंका भी बजाया। हाँ, वो बात और है कि उस जीत को विपक्षी लीडर ईमानदारी की जीत नहीं मानते, मगर बावजूद इसके पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के शोरगुल में भी अपना तराना गुनगुनाने में कामयाब रही और बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आई। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद हमने कुछ सवालों के जवाब आपके लिए ढूंढने की कोशिश की। हमने ये जानने की कोशिश की कि ममता बनर्जी ने कैसे बीजेपी से अपना किला अभी तक बचाए रखा है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि दिल्ली चुनाव के नतीजों का कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर क्या असर होगा। कांग्रेस से ही बिखर कर निकली ममता बनर्जी ने साल 1998 में टीएमसी का गठन किया था। 13 साल के बाद साल 2011 में ममता बनर्जी ने पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता की कुर्सी के आराम का लुत्फ उठाया। ममता बनर्जी के टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को निस्ते नाबूद कर दिया और जीत का परचम लहरा दिया। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देना शुरू कर दिया। हालांकि साल 2016 के चुनाव में बीजेपी को महज 3 सीटें ही मिली, लेकिन उसका वोट शेयर 4% से बढ़कर 10% तक पहुंच गया। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल मायनों में कामयाबी 2019 में मिली, जब लोकसभा चुनाव में राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई। लेकिन 2021 में ममता बनर्जी ने अपना किला बचाए रखा और राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 215 पर जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी ने भी खूब मेहनत की और भाजपा ने लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़ते हुए 77 सीटें जीतकर राज्य की अहम अपोजिशन की पार्टी का खिताब अपने नाम कर लिया। अब यहाँ सवाल आता है कि क्या बंगाल पर बीजेपी की नजर है? तो इसके जवाब में जानकारों का ये कहना है कि दिल्ली की जीत के बाद बीजेपी की नजर 2026 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पटखनी देने पर है। दिल्ली चुनाव में मिली जीत से बीजेपी का कॉन्फिडेंस इस वक्त हाई है और वो ज्यादा मजबूती से ममता बनर्जी का सामना करने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि बीजेपी के लिए अपोजिशन के पूरे कुनबे में सबसे चैलेंजिंग लीडर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरविंद केजरीवाल की झाड़ू की तीलियां अब बिखर चुकी हैं, लेकिन ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से बड़ी और उनसे ज्यादा समझदार और मंझी हुई लीडर मानी जाती हैं। केजरीवाल की पार्टी नहीं थी और दिल्ली एक वक्त पर बीजेपी का गढ़ भी रहा है, इसलिए केजरीवाल को गिराना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी देश की सबसे ताकतवर नेताओं में से हैं। बीजेपी के लिए बंगाल का किला ढहाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। ममता बनर्जी ने 2011 से सत्ता हथियाने के बाद साल दर साल खुद को मजबूत ही किया है। कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में अपना वजूद खो चुके हैं। ममता बनर्जी सरकार में हैं और बीजेपी विपक्ष में है, इसीलिए नजर आता है कि टक्कर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ही होने वाली है। कांग्रेस और लेफ्ट चैलेंज देने की हालत में दिखाई नहीं देते। लोकसभा चुनाव की जंग के दरमियान भी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ थे, लेकिन दोनों पार्टियां विधानसभा चुनावों में अलग अलग चुनावी रण के रथों पर सवार नजर आईं और दोनों पार्टियों का अलग अलग लड़ना ही बीजेपी की जीत का सेहरा बन गया। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पीएम मोदी को रोकने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ एक ही रथ पर सवार होना होगा। जिस तरह बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बेहतर परफॉर्म करके दिखाया, इससे एहसास होता है कि ममता बनर्जी को हराना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकर्ता नुमान लड़ाकों की तादाद बहुत बड़ी है और उन्हें हराना यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ सवाल ये भी आता है कि कांग्रेस और इंडिया बंगाल चुनाव में कहाँ खड़े हैं। तो यहाँ गौर करें
तो लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया अलायंस 234 सीटों के साथ एक बड़ी ताकत बनकर उभरा, लेकिन बीजेपी ने वापसी करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ली। इन राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद इंडिया अलायंस में अंदरूनी कई सवाल भी खड़े होने लगे थे। ममता बनर्जी ने अपनी किताब बांग्ला निर्वाचन ओ आमरा में लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कांग्रेस के लिए दिल्ली चुनाव के नतीजे थोड़ी राहत लेकर आए हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को हराने में अहम रोल निभाया है। केजरीवाल जहां भी चुनाव लड़े वहां उन्होंने कांग्रेस को नुकसान ही पहुंचाया। इंडिया अलायंस का मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रोकना था। उसमें वो आधे में कामयाब तो हुए और बीजेपी 400 सीटों तक पहुंच ही नहीं पाई। यहाँ एक और गौर करने वाली बात यह है कि ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में चुनाव लड़ती हैं। गौतम अडानी का पश्चिम बंगाल में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं। ममता बनर्जी बंगाल में तो बीजेपी को चुनौती देती हैं, लेकिन बंगाल के बाहर वो बीजेपी से लड़ नहीं पाती हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्षी दलों की हार का इंडिया अलायंस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इंडिया अलायंस अपनी जरूरत के हिसाब से लोकल पार्टियों का संगठन बनकर रह गया है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ रहेंगे, बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस अलग ही रहेंगी। इंडिया अलायंस अभी मजबूत तरीके से और अगर काम करता है तो फायदे में रहेगा, नहीं तो नुकसान होगा। इंडिया अलायंस के दल नेतृत्व में बदलाव की मांग भी करते रहे हैं। कुछ वक्त पहले ममता बनर्जी ने दावा किया था कि वो इंडिया अलायंस की अगुवाई कर सकती हैं। ममता बनर्जी की इस मांग का लालू यादव और शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी नेता संजय राउत ने भी समर्थन किया था। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस ममता की क़यादत में चुनाव लड़ना चाहेगी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। अभी तक ममता बनर्जी का सियासी इतिहास उन्हें एक मजबूत और तजुर्बेकार नेता के तौर पर पेश करता है। अगर ये तजुर्बा बीजेपी को किस तरह निपटाने में सफल होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।